हेलो व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि पेवंदकारी किस तरह की जाती है। कि आज तो मौसम है, आजकल मौसम चल रहा है बाहर का, तो इसमें हर बंदा कुछ ना कुछ लगाता है। किसी चीज़ का फ्रूट का, मुख्तलिफ़ चीज़ों की पेवंदकारी की जाती है। तो आज जो मैं पेवंदकारी करने जा रहा हूँ वो आपको उसका तरीका बताऊँगा कि वो किस तरह पेवंद, कोई भी दरख्त है, कोई भी फ्रूट है, उसकी पेवंदकारी करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि एक छुरी है, जिसको ये लकड़ को काटने के बाद उसके ऊपर उसको मज़ीद जो है ना थोड़ा गहराई तक काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये एक बीच में, ताकि उसको खोल के उसके अंदर हम जो पेवंदकारी के लिए जो कलम बनाई जाती है वो लगाई जाती है। और ये टैप है जो उसके ऊपर हम लोग उसको कवर करेंगे। और उसके अलावा आए इधर दिखाते हैं आपको चल। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये हमारे पास एक आरी है, ये लकड़ को काटने के काम आएगी। और ये एक हथौड़ी है जिससे हम लोग इसको लगाने के बाद ऊपर इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के लिए हम आपको दिखाएंगे कि इनका इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, क्या चीज़ किस काम आएगी। ये चंद चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसको करने, पेवंदकारी के लिए। और ये हमारे पास कलम है जिसको हम लगाएंगे। इसके लगाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का क्या तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। तो चलो हम पहले इसको बनाने के लिए बताते हैं कि आपको किसको आपने किस तरह बनाना, किस तरह इस कलम को। अच्छा, कलम बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है ना, ये वाली जगह जो है इसके, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसके ये हर एक टहनी के साथ, जिस तरह ये कलम वाली लकड़ जो है मेरे पास, तो हर एक के साथ ये मौजूद होती है। आपने कोशिश करनी है कि इसके यहाँ से आपने इसको छीलना शुरू करना है, क्योंकि ये बनाना आपके लिए एक बहुत अच्छा अमल है। इससे आपको समझ भी आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। ये मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये आपने ये कोशिश करनी है कि यहाँ से ये सलामत रहे, यहाँ से इसकी ये कलम जब फूटेगी तो यहीं से इसकी पहले पत्ते निकलना शुरू होंगे। तो इसको हम बनाने का ये तरीका है। ये देख लें व्यूअर्स, ये हमने इसकी एक साइड जो है ये बराबर छोड़नी है, ताकि ये चमड़ा बिल्कुल सीध में आना चाहिए। इस साइड से हमने इसको थोड़ा सा हल्का पतला करना है और इसको बराबर कर लेना है। जैसे ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर है इसके ऊपर। ये देखें, ये बराबर है, ये बराबर बना ली हमने। अच्छा, ये बन गई है। इसके साथ हम एक दूसरी फिर ट्राई करके दिखाते हैं आपको कि दूसरी हमने किस तरह बनानी है। जैसे ये हमारे सामने है, इन दोनों को इकट्ठा देख लें, ये इस तरह के इसके बराबर यहाँ तक बनता है। तो इसको व्यूवर्स में यहाँ से शुरू करता हूँ, ये किया, और यहाँ से ये किया। ये दोनों कलमें तैयार हैं। ये ये एक पौधा है जिसके ऊपर हम कलम करना चाहते हैं। ये असल में आम दरख्त का पौधा है, तो इसको हम काटना चाहते हैं, इसके ऊपर पेवंदकारी करना चाहते हैं। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से काटेंगे, देखेंगे यहाँ से इसकी साफ़ जगह कौन से वाली है। नीचे थोड़ी ज़ख्मी जगह है, ये आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम लोग इसको यहाँ से काटना शुरू करेंगे, यहाँ से, और सीधा काटना है इसको, इस तरह बिल्कुल सीधा काटना है। ये हम पेवंदकारी करने के लिए इसको काट रहे हैं। शुरू, ये देख सकते हैं आप कि ये दरख्त हमने अब क्लियर कर दिया। इसको लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसको सेंटर से जो है ना काटना है। जैसा कि ये काटने का तरीका है, इसको काटने के लिए हमने ये तरीका इस्तेमाल करना है। ये देख सकते हैं आप, इसको काटने के लिए हमने निकाला, तो इसमें अब हमने ये भी बस हमने इसको निकाल लिया। उसके बाद हमने इसमें इस्तेमाल करना है, ये एक हमारे पास सथरी है, लोहे की बनी हुई है।
इसको इस्तेमाल करना है। छोड़ी यहाँ से ये मोटी है, करीब आ जाए। ये देखेंगे आप, इसको हमने लगाई इसके अंदर। ये सो आप देख सकते हैं कि इसके लगाने से ये हुआ कि ये हमने लगाई है इसके अंदर। ये आप लकड़ को देख सकते हैं कि किस तरह वो दो हिस्सों में बट गई है लकड़। इसमें अब हमने कलमें लगानी है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको लगाने का क्या तरीका है। इस पे कलम जो हमारे पास है, इसकी हमने ये वाली साइड है इसको ऊपर रखना है और ये वाली नीचे रखनी है। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं यूँ। ये हमने ये एक साइड इसको लगा दी और बिल्कुल बराबर कर दिया ताकि इसकी चमड़ी एक दूसरे के साथ मिल जाए, पता चले कि ये पौधा ही है। और इसकी दूसरी साइड पे दूसरी कलम लगाने लगे हैं। जैसा कि ये आपके सामने, ये इसको बिल्कुल इसके अंदर फिक्स करना है। ये आपको देख रहे हैं कि इसको यूँ इसके अंदर इस तरह बड़ी एहतियात के साथ, ताकि ये इसका कुछ बाहर ना रहे। ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं इसकी चमड़ी जो है ना मुकम्मल तौर पर इसके अंदर साथ मिल गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने लोहे की वो लगाई हुई है, इसको आराम आराम से यूँ हिलाते हिलाते इसको बाहर निकालना है बड़े एहतियात के साथ। ये निकाल लिया हमने। ये अब हमने बहुत सील के साथ इसको लगा दिया है। में अब हमने थोड़ा सा पानी डालना है, जो खालस पानी, आम सादा पानी जो है उसका इस्तेमाल करना है हल्का फुल्का, ताकि अंदर से भी गीली हो जाए। उसके बाद हमने कुछ सादा मिट्टी का इस्तेमाल करना है। जैसा कि ये हमारे पास ये मिट्टी देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर डालनी है ताकि ये अंदर तक चली जाए इसके अंदर कलमों को, ताकि वो कलमें इसका पौधे के अंदर तक मिट्टी जाएगी तो वो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, ताकि इसके अंदर हवा भी ना जाए और इसके अंदर बेहतरी हो। ये जैसे मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये वीडियो आप पूरी वॉच करेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आएगी। इस साइटों पे जो हमने काटा था, जिसके निशान बने थे, वो भी हमने ख़त्म करने हैं, बिल्कुल बंद कर देना है इसको। ये है, चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है ऐसे। हाँ व्यूअर्स, ये हमने मिट्टी डाल दी थी, लगा भी ली थी इसके ऊपर, ताकि इसको हवा ना लगे। उसके लिए हम इस शापर का इस्तेमाल करेंगे। ये आम सादा शापर है, कोई भी सामान घर में आता है यार, घर में ये शापर पड़े होते हैं। तो उसके लिए हमने इसको पहले यहाँ से इसकी जितना हमने इसको बराबर किया था उसके बराबर रखते हुए इसको हमने ये लगाना है, ये ऐसे लगाना है शापर। तो उसको सही मजबूती से इसको खींच लेना है, ताकि इसको थोड़ी जो कलम है अंदर की वो मिल जाए आपस में। और इसको यूँ मजबूती से बांध के, इसे बांधने के बाद इसके ऊपर हमने टैप लगा देनी है। जैसे ये टैप देख सकते हैं आप, ये है। चंद दिन के लिए हमने इसको लपेटे रखना है, ताकि इसको हवा ना लगे। इसके नीचे जो हमने वो बनाया हुआ है उसको हवा ना लगे और ये मुकम्मल तौर पे मजबूत रहे। ये हमारी कलम तैयार है हर लिहाज से। और इसको हमने ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इसकी पेमनकारी जो हमने की है इसका रिज़ल्ट देगी हमें, और ये तैयार हो जाएगी। इस तो 10 से 15 दिन लगेंगे इसके अंदर। ये जो जगह हैं कि नज़र आ रही है, इसमें से पत्ते निकलना शुरू होंगे और ये बहुत जल्द ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब भी कलम लगाई जाती है वो बहुत जल्द ग्रोथ करती है, उसमें एकदम से वो परवान चढ़ती है और बहुत जल्द फल देती है। और तरीका आपको समझाया किस तरह हमने इसको काटा, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी कलम लगाने के लिए, पेमनकारी के लिए, और ये कितनी जल्दी ग्रोथ करेगी। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि कितनी